जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आप बिना कंसंट्रेशन के नाम जप करते हैं उसमें भी आपको लाभ है, और यदि आपको एकाग्र होकर कंसंट्रेशन से नाम जप करने में इस समय समस्या आ रही है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। आप ये सब सोचकर नाम जप को बंद मत करिए, अपने नाम जप की साधना को रोकिए मत। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप नाम जप करते हुए एकाग्रता से यानी कि कंसंट्रेशन से और अलर्टनेस के साथ सजग होकर यदि आप नाम जप करेंगे, एकाग्रता से और सजगता से, कंसंट्रेशन से प्लस अलर्टनेस के साथ, तो उस केस में आपको नाम जप का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फील होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप उसको महसूस कर सकते हैं। और ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी अनुभूतियां हैं, बहुत ही जल्दी आपको महसूस भी होती हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप अलर्टनेस से नाम जप करेंगे, कंसंट्रेशन से नाम जप करने जाएंगे, आपका मन बहुत बार विषयों की तरफ, वस्तुओं की तरफ भागेगा। आपका मन उन सारी चीज़ों की तरफ भागेगा जो अभी तक उसे लुभाती आई हैं या जो चीज़ें अभी तक उसे अट्रैक्ट करती आई हैं, और ऐसा करके वो आपके नाम जप में किसी न किसी तरीके से एक अड़चन, एक विघ्न पैदा करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि चाहे आपका मन जितनी बार बाहर भागे, घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, क्योंकि अगर हमने मन और इंद्रियों को जीत लिया तो फिर हम साधक कैसे हुए? हम तो सिद्ध हो गए, हम तो अभी स्टेट में पहुंचे नहीं हैं। अभी हमने जर्नी स्टार्ट करी है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हम साधना कर रहे हैं, अभी हमारा लक्ष्य है वहां पहुंचना। तो इस समय पर यदि हमारा मन बार बार बाहर भाग रहा है, बार बार हमें विषय वस्तुओं की बातें याद आ रही हैं, हमें अलग अलग व्यंजन, खाना पीना, दोस्तों की बातें, बाहर की बातें, संसारिक जगत की बातें याद आ रही हैं, तो घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है, वापस कॉन्शियसली खुद को नाम जप के ऊपर लेकर आना है। आप गिव अप मत करिए, या ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे से नहीं हो रहा। नहीं, सबकी जर्नी ऐसे ही शुरू होती है, सब इस प्रोसेस से होकर ही गुजरते हैं, और धीरे 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 उनको अपने मन, अपनी इंद्रियों के ऊपर एक कमांड आने लगता है। तो इस अवस्था में यदि आप हैं तो घबराए ना, विचलित ना हो, और फ्रस्ट्रेशन में आकर एक डेस्परेशन से आप नाम जप को छोड़ मत दें। ये गलती ना करें, क्योंकि अभी आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, आप इन चीज़ों से होकर गुजरेंगे। ठीक है। अब जो बात है कि जब आप नाम जप करेंगे, बहुत बार जब विषय वस्तुओं में आप बहक जाएंगे या बहुत बार ऐसे विचारों में आप बहक जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बहक गए हैं। आप बैठे जरूर हैं नाम जप करने, लेकिन नाम जप करते करते आप कहाँ किस विचार में खो गए हैं आपको खुद ही नहीं पता। फिर बहुत देर के बाद आपको याद आएगा कि अरे मैं तो कहीं और था, मेरे मन में तो कुछ और चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। इन सारी चीज़ों को बहुत अधिक अपने दिमाग में पका पका कर, भून भून कर खुद को बहुत ज़्यादा एक सेल्फ गिल्ट, एक आत्मग्लानि वाले जोन में ना डालें। ऐसे विचार, ऐसे ख्याल अपने अंदर न लेके आए जो आपको साधना से ही भटका दे, या साधना करने के लिए ही आपको कह दे कि नहीं, ये मेरे से हो नहीं सकता।
तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं ये नॉर्मल हैं, ये सभी के साथ होती हैं। इस प्रक्रिया से होकर सबको गुजरना पड़ता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, आपको बार बार अपने मन को खींचकर वापस नाम जप में लेकर आना है और अधिक से अधिक इस टाइम पे बोल बोलकर जोर जोर से वाचिक जाप करना है। इस टाइम पर ध्यान रखें, यदि कंसंट्रेट करने में, अलर्ट होकर नाम जप करने में समस्या आ रही है, आंखें बंद कर रहे हैं तो और ज़्यादा विचार आ रहे हैं, आप अगर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो और बहुत अधिक बातें याद आ रही हैं, सांसारिक चीज़ें आपको याद आ रही हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए अधिक से अधिक तुरंत फौरन आप वाचिक जाप को शुरू कर दें। जैसे ही आप वाचिक जाप करने लगेंगे, आप देखेंगे ये जो इस तरह का अभी आप महसूस कर रहे थे उसमें एक कमी आ गई। क्यों आपको अलर्टनेस, सजगता और क्यों आपको एकाग्रता से नाम जप करना है? एक्सपीरियंस बहुत गहरे होंगे, बहुत जल्दी होंगे और बहुत गहरा आपके ऊपर उसका एक छाप छूटेगा। आप जाप का जो एसेंस है ना, आप उस एसेंस को फील कर पाएंगे। मतलब जाप करने का क्या आनंद है, क्या शांति है उसमें, क्या एक स्वाद है, वो आपको महसूस होगा। और उसको अगर आपने एक बार टेस्ट कर लिया, फिर किसी को बताने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि नाम जप कर लीजिए या क्यों आपको नाम जप करना चाहिए। फिर आप जा जाकर दूसरों को बताएंगे कि भैया आप भी नाम जप कर लीजिए, आप देखिए क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये, क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये। आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को नाम जप करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं। ये जिसने किया है, जो करता है, वो समझ सकता है कि किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, कैसी कैसी आपके साथ घटनाएं घटती हैं, किस तरह के आप एक्सपीरियंसेस से होकर गुजरते हैं और कितनी गहरी शांति और कितना सुकून आपको महसूस होता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, नवरात्रि के इस पावन पर्व के दौरान अधिक से अधिक अपने इष्ट, अपने उपास्य का नाम जप करें। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, नाम जप को अपने जीवन में उतारें। और ये जो टाइम नवरात्रि का इस टाइम पर चल रहा है, बहुत अधिक संख्या में नाम जप को करिए। इस विशेष मुहूर्त का, इस विशेष समय का अधिक से अधिक लाभ लीजिए और अपने जीवन में नाम जप को उतारते चलिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।